इस वीडियो में हम लोग विलोपन अभिक्रियाओं को समझेंगे। विलोपन अभिक्रियाएं यानी एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, तो देखते हैं। जैसे ये है ब्रोमोप्रोपेन, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ब्रोमोप्रोपेन। तो इस ब्रोमोप्रोपेन में 3 कार्बन हैं एक लाइन से जुड़े हुए, और इसमें जो ये हाइड्रोजन हैं 2 CH2 पर, इनको मैं ऊपर नीचे लिख देता हूँ। तो ये ऊपर लिखा है, नीचे लिखा है, ऊपर लिखा है और नीचे लिखा है। ये ब्रोमोप्रोपेन है। अगर इसमें हम KOH एल्कोहलिक मिलाएं, एल्कोहलिक KOH मतलब होता है KOH के साथ थोड़ा एल्कोहल भी, एथेनॉल, प्रोपेनॉल। तो एल्कोहलिक KOH यानी ये जलीय KOH नहीं है। जैसे आपने एसएन अभिक्रियाओं में देखा था कि जलीय KOH इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पर हम एल्कोहलिक KOH इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक हाइड्रोजन यानी Br एक हाइड्रोजन के साथ निकलता है। अब इस कार्बन से ये Br निकल रहा है, तो उसी कार्बन से H नहीं निकलता है। जिस कार्बन से कोई फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा होता है, जैसे ये अल्फ़ा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, तो ये अल्फ़ा कार्बन से Br निकल रहा है और बीटा से H निकल रहा है। तो यहाँ पर HBr निकल रहा है, तो इस रिएक्शन में -HBr ये विलोपन हो रहा है, यानी एक अणु के रूप में H और Br निकल रहा है। तो जब यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, जैसे ये बॉन्ड यहाँ से जब टूट जाएगा, तो कार्बन में यहाँ कितने बॉन्ड बचेंगे? ये 3 बचे, यहाँ 3 बचे। तो 3 बॉन्ड से तो कार्बन सेटिस्फाई नहीं होगा, फिर उसे आपस में एक पाई बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो ये रिएक्टेंट जो है एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा क्या? CH3CH डबल बॉन्ड CH, यानी यहाँ से Br हट गया, यहाँ से H हट गया, तो वहाँ पर ये एल्कीन बन गई। और जो HBr इसमें से निकलेगा, ये चूँकि HBr एसिड है, तो KOH के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा? KBr प्लस H2O, यानी इसमें इसका OH इसके H के साथ H2O बनाएगा और K जो है, तो हम यहाँ से HBr हटा देते हैं। इस रिएक्शन में क्या हुआ? एलिमिनेट हो गया, विलोपन हो गया, विलुप्त हो गया क्या? HBr। तो किसी अभिक्रिया से उसके कुछ पार्ट का विलुप्त हो जाना, एलिमिनेट हो जाना ही विलोपन कहलाता है। तो विलोपन, इसमें हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों निकल रहे हैं। यहाँ पर Br की जगह हम कोई भी हैलोजन ले सकते हैं। तो ये विहाइड्रोहैलोजनीकरण की अभिक्रिया है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन या विहाइड्रोहैलोजनीकरण। विहाइड्रोहैलोजनीकरण, इसको इंग्लिश में हम डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कहते हैं, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कहते हैं। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन या विहाइड्रोहैलोजनीकरण की जो अभिक्रिया होती है, वो एल्कोहलिक KOH और हैलो एल्केन के बीच में होती है, तो एल्कीन बनती है। ये विलोपन अभिक्रिया है। तो विलोपन अभिक्रिया की डेफिनेशन मैंने बता दी कि वो अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक के अणु से कोई एक छोटा अणु, यानी 2 उसके ग्रुप या 2 परमाणु या एक परमाणु, एक समूह एक अणु के रूप में विलुप्त होते हैं, गायब होते हैं, और यानी 2 सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं, एक पाई बॉन्ड बनता है, तो उसे हम विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये विहाइड्रोहैलोजनीकरण हैलो एल्केन चैप्टर में है ये अभिक्रिया, और ये विलोपन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो इसमें विलोपन हो रहा है। और इसके पहले, जैसे यहाँ पर ये जो CH3CH2 Br हमने लिया है,
ये CH3CH2CH2Br लिया है। अगर इसमें हम KOH एक्वस मिला देते, यानी एल्कोहलिक ना होके जलीय होता, तो यहाँ आप पहले देख रहे थे कि इसके पीछे पहले की वीडियो में आपने देखा था कि वहाँ पर प्रतिस्थापन हो रहा है, वहाँ पर यहाँ पर Br हट जा रहा है, CH3CH2CH2OH प्लस KBr, यानी यहाँ पर प्रतिस्थापन हो रहा है, SN अभिक्रिया हो रही है। और SN अभिक्रियाएँ तो आप पढ़ चुके हैं इसके पहले। एल्कोहलिक KOH यूज़ करने से विलोपन होने लगता है और एक्वस यूज़ करने से प्रतिस्थापन होने लगता है। तो कई बार विलोपन की अभिक्रियाओं में भी साथ साथ कुछ अणु जो है प्रतिस्थापन में जाने लगते हैं। तो कुछ परसेंटेज में, कम परसेंट में, जैसे यहाँ पर जो रिएक्टेंट बन रहा है ये एल्कीन के साथ साथ जो है एल्कोहल भी बनने लगता है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन और SN रिएक्शन यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं compete करती हैं, उनमें प्रतिस्पर्धा होती है और वो रिएक्शन मिक्सचर में कुछ अणु हम करा तो विलोपन अभिक्रियाएं रहे हैं, लेकिन कुछ अणुओं में उसमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन भी हो जा रहा है। तो उसको हम किसी बात की वीडियो में देखेंगे किस तरह से कंपटीशन होता है और कौन ज़्यादा फेवरेबल होता है किस केस में, वो डिपेंड करता है इसमें यूज़ किए गए एल्कोहल और हेलोएल्कीन के नेचर पर। तो अब यहाँ पर ये जो हेलोएल्केन है, ये हेलोएल्केन कितने डिग्री है? 1 डिग्री है। 1 डिग्री का मतलब ये जो ब्रोमो ग्रुप है, ये ब्रोमो जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है? 1, तो ये 1 डिग्री है। यहाँ पर 2 डिग्री भी हो सकता था, जैसे मान लिया ये इस तरीके का होता, CH3 CH2 यहाँ पे H है और ये है CH3, या ऐसे ही ले लो CH3 और यहाँ पर है Br। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये Br जिस कार्बन से लगा है वो 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री हेलोएल्केन है। अब इसके साथ अगर हम कराएंगे तो होगा एलिमिनेशन वैसे ही, एक हेलोजन हटेगा, Br हटेगा H के साथ, चाहे इधर से चाहे इधर से। अगर 3 डिग्री ले लेंगे तो भी वैसे ही होगा। और 3 डिग्री हम देखते हैं, जैसे ये है CH3 और यहाँ पर ये Br लगा है, प्लस हमने KOH लिया एल्कोहलिक। तो क्या होगा, यहाँ से Br के साथ एक H हटेगा, चाहे इधर से चाहे इधर से, क्योंकि ये अल्फ़ा कार्बन है और ये बीटा है, ये बीटा है, ये बीटा है। अल्फ़ा से लगे हुए कार्बन बीटा होते हैं, तो प्रायः विलोपन अभिक्रियाएं बीटा विलोपन ही होती हैं। तो यहाँ पर ये जो हम देख रहे हैं बीटा विलोपन हो रहा है, कभी कभी अल्फ़ा विलोपन भी होता है, यानी जहाँ से हाइड्रोजन हट रहा है वहीं से हाइड्रोजन हटेगा। इस केस में तो अल्फ़ा पर कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, तो किसी में से किसी एक जगह से, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, एक हाइड्रोजन हटेगा। तो यहाँ पर बनेगा क्या, CH3C मान लिया ऊपर से हट गया, तो यहाँ पर CH3 प्लस KBr प्लस H2O। तो यहाँ से एक Br निकल गया और इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया, तो यहाँ पर OH के साथ H2O बना लिया और Br के साथ KBr बना लिया, तो हमें एल्कीन प्राप्त हो गई। हाइड्रोहेलोजनीकरण अभिक्रियाओं का जो प्रोडक्ट है वो एल्कीन होती है और वहाँ सेडजेफ रूल लागू होता है। सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग अगर जो है प्रोडक्ट में कोई चांसेस होते हैं कि 2 तरह के प्रोडक्ट बनने की संभावना होती है, तो फिर वहाँ पर सेडजेफ रूल लागू होता है। तो सेडजेफ रूल को एक बार देख लीजिए, एक दूसरे वीडियो में आई बटन पर भी उसको देख सकते हैं और वैसे चैनल में देख लीजिए, सेडजेफ रूल का वीडियो मौजूद है। तो ये जो एल्कीन है यहाँ पर बन रही है, ये इस एलिमिनेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट है।
आपने देखा कि 1 डिग्री के केस में भी एल्कीन बन रही है, 2 डिग्री के केस में भी, 3 डिग्री के केस में भी एल्कीन बन रही है। लेकिन यहाँ पर जो एल्कीन होती है, बनती है, वो बनने का जो क्रिया विधि है, यानी जो पाथ है, मैकेनिज्म है उसका, वो डिफ़र होता है। एलिमिनेशन रिएक्शन को हम जो है E1 यानी E से डिनोट करते हैं। तो एक तरह से जो ई रिएक्शंस होती हैं वो दो तरह की होती हैं, और E1 और E2। जैसे आपने देखा था कि इसके पहले SN1 और SN2 अभिक्रियाएं दो तरह की थी, यानी SN अभिक्रियाएं दो तरह की थी, SN1 और SN2। तो एलिमिनेशन रिएक्शंस जो हैं ये दो तरह की होती हैं, E1 और E2। जितने 3 डिग्री RX होते हैं, जैसे इस केस में ये क्या है 1 डिग्री, तो 3 डिग्री RX, या कह सकते हैं 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री में जो 3 डिग्री वाले हैं वो E1 अभिक्रियाएं देते हैं, और जो 1 डिग्री वाले हैं, यानी 1 डिग्री को हम प्रायोरिटी देते हैं, ये E2 अभिक्रियाएं देते हैं। ये विहाइड्रोहैलोजनीकरण हम बता रहे हैं कि जो हैलो एल्केन का विहाइड्रोहैलोजनीकरण होता है, तो यहाँ पर जो R की, यहाँ पर किस तरह का एल्किल हैलाइड है, 3 डिग्री है कि 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, उसी के बेस पे E1 या E2 प्रकार की एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। तो E1 के केस में जैसे SN1 का केस आपने देखा था, वैसे ही E1 का केस है कि इसमें इसका जो ऑर्डर होता है, कोटि होती है, वो क्या होती है, 1 होती है। E2 के केस में कोटि क्या होती है, 2 होती है, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कोटि जैसे हम निकालते हैं। अब अगर इन जनरल हम यहाँ पर एक रिएक्शन लिखते हैं, जैसे मान लिया यहाँ पर है RX प्लस KOH एल्कोहलिक, और प्लस यहाँ पर कोई एल्कीन बन गई, प्लस KBr प्लस H2O, ये रिएक्शन है। तो जो इसका रेट है वो अगर दोनों पे डिपेंड करता है, यानी RX पर और KOH पर, तो इसकी कोटि क्या होती है, 1 + 1 = 2। तो जो अभिक्रिया की कोटि है वो क्या होती है, 1 + 1 यानी कि 2 होती है। तो E2 के केस में कोटि 2 होती है, यानी जो अगर ये हैलो एल्केन ये 1 डिग्री है, तो वहाँ पर जो अभिक्रिया का वेग है वो दोनों पर डिपेंड करता है, और ये कोटि जो है 2 होती है। जबकि 3 डिग्री के केस में जो है कोटि 1 होती है। तो E1 रिएक्शन और E2 रिएक्शन जो होती हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है, जैसे मान लिया यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं CH3 C CH3 C Br, तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH3 ये बना, और बाकी तो वो सेम चीज़ बनेगी। तो अगर इसकी हम क्रिया विधि देखें, तो क्रिया विधि में स्टेप 1, पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में जैसे कि SN1 के केस में आपने देखा था, पहले स्टेप में कार्बोनियम आयन बनेगा। तो कार्बोनियम आयन कैसे बनेगा, CH3C CH3 Br, यहाँ पर ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, यानी इसमें जो एल्कोहलिक KOH यूज़ किया है इसके प्रेजेंस में ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा। क्योंकि यहाँ पर हिंड्रेंस है, रुकावट है, यानी इधर से बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं और इधर से Br है, तो जो अटैकिंग यहाँ पर स्पीसीज़ है वो क्या है कि वो यहाँ से Br को हटाएगा, और CH3C CH3
CH3 प्लस Br माइनस। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, कार्बोनियम आयन का बनना। तो यहाँ इवन रिएक्शन, ये हम लोग क्रियाविधि जो देख रहे हैं, इवन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि देख रहे हैं, और यानी एलिमिनेशन रिएक्शन जो इवन टाइप की होती हैं। और स्टेप 2 में क्या होता है, स्टेप टू में ये जो कार्बोनियम आयन बना CH3 और CH3 प्लस, इसमें OH माइनस आयन, यहाँ पर जो एल्कोहलिक KOH में हमने यूज़ किया है, तो इसमें से इसके प्रेजेंस में क्या होगा कि यहाँ से प्रोटॉन निकलेगा। अब यहाँ पर जैसे इस पे 3 हाइड्रोजन यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, ये जैसे 3 हाइड्रोजन हैं। अब इसमें से एक हाइड्रोजन जैसे ये कैसे निकलेगा, अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर ये ऐसे ब्रेक होगा बॉन्ड हेटेरोलिटिक क्लीवेज से, और ये H प्लस इसमें से निकल जाएगा। तो H प्लस निकल जाएगा तो H प्लस ये OH के साथ आ जाएगा, और H प्लस OH के साथ आ जाएगा तो H2O माइनस H2O बन जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, CH2 बचेगा तो CH3। तो यहाँ पर हमें एल्कीन जो मिल रही है, तो सेकेंड स्टेप क्या है, लॉस ऑफ प्रोटॉन, यानी H प्लस का निकलना। तो अल्टीमेटली यहाँ से H प्लस निकल रहा है। तो ये जो रिएक्शन है इवन वाली, ये 2 स्टेप की होती है। इसमें कार्बोनियम आयन बनता है और अल्टीमेटली लॉस ऑफ प्रोटॉन होता है। कार्बोनियम आयन बनने की वजह से यहाँ पर पुनर्विन्यास की भी गुंजाइश होती है। तो इस तरीके से, और अगर यहाँ पर ये 3 डिग्री ना हो, यहाँ पर 1 डिग्री हो, तो 1 डिग्री होने पर फिर क्रियाविधि चेंज हो जाती है। ये इवन की अभिक्रिया जो है 2 स्टेप की होती है, और इसकी कोटि 1 होती है, क्योंकि ये जो पहला स्टेप होता है ये स्लो होता है, और स्लो स्टेप जो होता है ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, वेग निर्धारक पद होता है, तो उसी पर वेग डिपेंड करता है, इसीलिए इनकी कोटि जो है 1 होती है। तो E2 रिएक्शंस में क्या होता है, अगर यहाँ पर ये जैसे है C, ये है H, ये मेथिल ब्रोमाइड है, अगर ये या एथिल ब्रोमाइड है या मेथिल ब्रोमाइड है, जैसे यहाँ मान लिया R लगा हुआ है या CH3 लगा हुआ है, तो ये क्या है, फिर 1 डिग्री है, या मान लिया तीनों जगह H है, मेथिल ब्रोमाइड है, तो यहाँ पर हिंड्रेंस कम है। यहाँ पर जो है जो OH माइनस का अटैक है वो बैक साइड से हो सकता है, और प्लस माइनस। तो जब अटैक होता है तो अटैक के बाद इसमें विलोपन होता है। जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं थी उसमें अटैक के बाद जो है फिर से प्रतिस्थापन हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर विलोपन होगा। तो इसकी अगर हम मैकेनिज्म देखें, यानी क्रियाविधि देखें, ये E2 अभिक्रियाएं, E2 मैकेनिज्म है। तो यहाँ पर CH3 Br पर जब यहाँ OH माइनस का अटैक होता है, तो यहाँ पर सॉरी हमने CH3 CH2 लिया है, तो इसको लिखते हैं CH3 CH2 Br। तो ये है CH3 और ये है C, ये है H और ये है H और ये है Br। तो यहाँ OH माइनस का अटैक जो इस पे होता है कार्बन पर, तो यहाँ पर क्या होता है कि क्या होगा कि हमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 मिल जाएगा, एल्कीन मिल जाएगी, और इसमें जो है एक H2O निकल जाएगा, यानी इस पर से भी एक हाइड्रोजन यहाँ पर जो है ये निकलेगा। तो ये ट्रांजिशन स्टेट है, और यहाँ पर जो है
ये चूँकि अल्कोहलिक है तो यहाँ पर जो एल्कोऑक्साइड आयन भी बनते हैं उनका भी रोल होता है। तो मैकेनिज़्म यहाँ E2 यानी कि 2 स्टेप यानी सिंगल स्टेप की है और यहाँ पर दोनों का रोल है, इसलिए जो कोट हम लिखते हैं उसमें दोनों को यानी जो वेग है वो डिपेंड करता है दोनों पर, इस पर भी इसलिए इसकी कोट 2 आती है तो इनको E2 कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि अगर ये Rx 1 डिग्री है तो फिर वो E2 अभिक्रिया ही होगी। तो आई होप सो इस वीडियो में आपने E1 और E2 अभिक्रियाओं को यानी विलोपन अभिक्रियाओं को समझा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट अस मीट इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।